हरे कृष्णा, राधे राधे। परम पवित्र और पुण्यदायी माघ के महीने का आज दूसरा दिन है। और आज आप माघ मास महात्म के दूसरे अध्याय में सुनेंगे कि शिकार के लिए जंगल गए हुए राजा दिलीप ने वहां पर एक महान तपस्वी को देखा और देखकर उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य और शुभ माघ के महीने में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के पुण्य फल के विषय में कुछ भी नहीं जानता। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक इसके विषय में बताइए। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत ही शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को लौट जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर वह तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा दिलीप भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौट आए और रनिवास में जाकर अपनी रानी को उस तपस्वी की सब कथा सुनाई। तब उन शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, उसके बाद राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और वशिष्ठ जी ने उनके क्या उत्तर दिए? आप सब कुछ हमें विस्तार पूर्वक बताइए। सभी ऋषियों का ऐसा प्रश्न सुनकर सूत जी बोले कि राजा दिलीप ने रात्रि को सुखपूर्वक विश्राम किया और प्रातः होते ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वहां जाकर उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया और फिर उस तपस्वी के बताए हुए सभी प्रश्नों को अत्यंत ही नम्रता के साथ उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा। राजा दिलीप कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत और उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक आप मुझे इसकी विधि समझाइए। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मकूर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख और कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले अनेक महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उससे उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुबघा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं और देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है। परंतु जो पुण्य मनुष्य माघ मास में स्नान करने से प्राप्त करता है, वह कभी स्वर्ग से वापिस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है।
भृगु जी ने भी मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा दिलीप ने पूछा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह उपदेश दिया था? सो आप मुझे बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण पूरी प्रजा क्षीण होने लगी, जिसके कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर आ गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से पूरा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के समान लगता है। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता है। रात्रि के समय यह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। वह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सभी धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्निज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं, और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और कई तो एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे वाले भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसे हेमकुंड भी कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाएं और अप्सराएं निवास करती हैं। माघ महात्म का दूसरा अध्याय यही समाप्त होता है। माघ महात्म के आगे के अध्याय सुनने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।